नमस्कार, डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। 12वीं का रिजल्ट आ चुका है और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इस दुविधा में हैं कि अब बच्चों को कौन सी क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा विषय पढ़ना चाहिए और किस फील्ड में करियर की संभावनाएं उजली हैं, अधिक है। और अक्सर माता पिता, खासकर वे माता पिता जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या अशिक्षित या कम पढ़े लिखे हैं या जिनको बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र की जानकारी नहीं है, उन्हें इस बात की परेशानी होती है कि उन्हें कोई सही मार्गदर्शन देने वाला, सही राय देने वाला व्यक्ति नहीं होता है। वे तय नहीं कर पाते कि उनके बच्चे की प्रतिभा का किस क्षेत्र में इस्तेमाल होना चाहिए। और इसलिए डिजाइनर न्यूज़ अपना ये नया कार्यक्रम ज्ञानोदय लेकर आया है, जिसमें हम शिक्षा जगत के बहुत बड़े एक्सपर्ट से आपको रूबरू कराते हैं। उनसे तमाम सवालों को माध्यम से आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप भविष्य में अपने बच्चे के लिए एक शानदार सुनहरा कैरियर चुन सकते हैं। आज मेरे साथ इसी ज्ञानोदय कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री जॉर्ज थॉमसन। आप श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। पिछले 25 वर्षों से मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की पढ़ाई करवा रहे हैं। सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो वो मैनेजमेंट गुरु हैं। रिसर्च में एक्सपर्ट माने जाते हैं, टीचिंग और रिसर्च के वो जानकार हैं। लेकिन साथ साथ कंसल्टेंसी पर उनका बहुत जोर है और एक लंबे समय से उनको पूरे देश में इस बात के लिए जाना जाता है कि उनकी कंसल्टेंसी के लिए वो विख्यात हैं। वे तमाम बड़ी बड़ी जो प्रबंध संस्थाएं हैं उनके आजीवन सदस्य हैं। उसमें ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी है, ISTD भी है, उनके वे आजीवन सदस्य हैं और एक बहुत ही सुदीर्घ अनुभव के साथ वे सही राह बच्चों को दिखाते हैं। थॉमसन, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जिस वैष्णव इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और बहुत लंबे समय से आप अपनी सेवाएं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं और आपके नेतृत्व में श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने बहुत तरक्की की है, बहुत ऊंचाइयां छुई हैं। तो ये कैसे, इस संस्थान के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये संस्थान उस बच्चे के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है जो 12th कर बाहर निकला है या उसने अपना ग्रेजुएशन अभी पास किया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको एक इस अवसर के लिए जो डीजियाना ने मुझे दिया यहाँ बुलाकर। जो कि आपका प्रश्न है संस्था के बारे में बताना। संस्था जो है वो 184 वर्ष का श्री वैष्णव ट्रस्ट का इतिहास है। 184 ईयर्स, 184 साल। वाओ, ग्रेट। यस। और जितने ट्रस्टीज़ इसमें काम कर रहे हैं उनका जो ध्येय है वो परोपकार है, समाज में सेवा करना है लोगों की। इनके कपड़ा मार्केट के जो मर्चेंट थे उन्होंने अपनी आय में से पैसा बचाकर, और उस समय उनका ये विज़न था कि उसमें से पैसा बचाकर एजुकेशन के लिए उन्होंने संस्थाएं खड़ी करी। और आज जो आप वैष्णव ट्रस्ट का स्वरूप देख रहे हैं, इसमें 5 स्कूल हैं, 5 कॉलेजेस हैं और एक यूनिवर्सिटी भी है। तो ये परोपकार का जो देश में बहुत बड़ा नाम है अकादमिक क्षेत्र में, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में वैष्णव इंस्टीट्यूट एक माइलस्टोन की तरह है। बिल्कुल। इनका विजनरी होना इसलिए भी ये दर्शाता है क्योंकि उन्होंने जब गर्ल्स एजुकेशन यानी लड़कियों के शिक्षा के बारे में उस समय कोई सोचता नहीं था। कह रहे पुरुष प्रधान समाज का बाहुल्य था उस समय इन्होंने कल्पना करी और गर्ल्स एजुकेशन यानी स्कूल्स में केवल लड़कियों के लिए स्कूल खोला। कोएड स्कूल भी है और आज वो सभी CBSE स्कूल हैं। एक गर्ल्स कॉलेज भी खोला। गर्ल्स कॉलेज भी है। यस। कॉमर्स का। यस। सिर्फ लड़कियों के लिए, बहुत बड़ी बात है वो। तो आज भी उस गुणवत्ता शिक्षा की ओर वो बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ज़रूरत है एजुकेशन की उसको वो पूरा कर रहे हैं। अब ये जैसे यूनिवर्सिटी की स्थापना करना 2015 में विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और आज भी विश्वविद्यालय जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जहाँ तक
12th पास बच्चों का सवाल आपने किया, तो उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। और सबसे अच्छी बात है हमारे संस्थान की, हमारे ट्रस्ट की, कि बहुत ही कम फीस में जो जिनकी आर्थिक क्षमता नहीं है उन बच्चों को भी खूब सारे स्कॉलरशिप्स देते हैं। ट्रस्ट भी स्कॉलरशिप देता है, इन बच्चों को पढ़ाई के लिए बढ़ावा देता है, और यही कारण है। और गुणवत्ता शिक्षा पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि अगर हम सस्ती शिक्षा दे रहे हैं तो कहीं उसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करें। बिल्कुल नहीं है, और इसलिए नहीं है। कम पैसा, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, ये आपका बेसिक मोटिव है। मैं वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करना चाहूँगा, जिसके आप डायरेक्टर हैं, कि वहाँ आप किस एज के बच्चों को या किस क्लास को पास करने के बाद बच्चों को आप लेते हैं? क्या आपके पास ऐसे कोई कोर्सेज हैं जो 12th के बाद शुरू होते हों, या आपके पास ग्रेजुएशन के बाद वाले कोर्सेज हैं? हमारे पास दोनों ही तरह के हैं। 12th पास करने के बाद बच्चा हमारे यहाँ BBA, BCA एंड BSc कोर्सेज के लिए आ सकता है। BBA के लिए उसे कॉमर्स और किसी भी फील्ड का हो वो BBA फील्ड में आ सकता है। BSc के लिए जो हम अनुभव कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों को काउंसलिंग ना होने की वजह से BSc के लिए मैथ्स की ज़रूरत होती है, 12th विथ मैथ्स। तो कई बच्चे, उनको काउंसलिंग नहीं होती है तो वो बिना मैथ्स किए वो IP ले लेते हैं। IP और अदर कोर्सेज लेके वो सोचते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस में या BSc CS IT में मिल जाता, तो नहीं, हमारी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी 10th में हैं वो अपने, अगर कॉमर्स भी ले रहे हैं तो उसमें अगर मैथ्स ले लेंगे तो उनको साइंस एजुकेशन में दाखिला मिल सकता है। तो हमारे यहाँ 12th पास में BSc, BCA एंड BBA कोर्स में मिल सकता है। ग्रेजुएशन के लिए हमारे यहाँ MBA है। MBA में हम लोग 240 सीटें हैं हमारे यहाँ। इसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में MBA देते हैं हम, और डुअल स्पेशलाइजेशन में MBA देते हैं। प्लेसमेंट्स हम लोगों ने ओवर द इयर्स, ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जहां हमारे बच्चे प्लेस नहीं हैं, क्योंकि 1987 से, यानी 1987 लगभग 34 साल का समय हो गया है। और हमारे एल्यूमिनाई बड़ी बड़ी कंपनीज में देश विदेश दुनिया भर में प्लेस्ड हैं। अभी हमारी एल्यूमिनाई मीट होती है तो सब वो सारे जुड़ते हैं एल्यूमिनाई, और प्लेसमेंट की हमारे यहाँ बहुत अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है। बेस्ट कंपनीज हम लोग हायर करते हैं, और हमारे यहाँ से बच्चे, और आप तो कंसल्टेंसी और प्लेसमेंट और मैनेजमेंट टीचिंग इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं जी, तो उसका भी फायदा आपके विद्यार्थियों को मिलता होगा निश्चित रूप से। बिल्कुल। हम लोगों के यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता जो विकास है, उसकी भी हम लोग बीज बोते हैं। बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाते हैं, जिन बच्चों का बिजनेस में अपना खुद का व्यवसाय डालने की उनके अंदर रुचि है और उसकी उनको जानकारी चाहिए, तो हमारा EDC सेल है, उसके माध्यम से बच्चों मैं को ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, मुझे क्षमा करें इस तरह का शब्द इस्तेमाल करने के लिए, कि आजकल मैनेजमेंट कॉलेज कुकुर मुत्ते की तरह खुल गए जी। 2 कमरे, 2.5 कमरे, 3 कमरों में यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं जी। और ऐसा मध्य प्रदेश में हो रहा है, ऐसा नहीं पूरे देश में हालत है जी। 1-1, 1.5 कमरे में विश्वविद्यालय खुल जाते हैं। मैनेजमेंट स्कूल तो ऐसे खुल रहे हैं, बिजनेस स्कूल जिनको हम कहते हैं वो तो ऐसे खुल रहे हैं कि आपको लगेगा कि ये इससे तो अच्छे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जी। लेकिन चूंकि अगर हम इंदौर के संदर्भ में बात करें, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, तो इंदौर में 48 ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये दावा करते हैं कि वो MBA पढ़ाते हैं, MBA करवाते हैं। मैं किसी कॉलेज के बारे में व्यक्तिगत बात न करते हुए आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन 48 कॉलेजों में आप किस तरह से डिफरेंट हैं, किस तरह से अलग हैं, और किस तरह से आप ये दावा कर सकते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं? जी, तो ये आप जो कह रहे हैं कि कुकुर मुत्तों की तरह कॉलेज आए हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, ये सुन के बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि हम लोग इसके बहुत अहम हिस्सा हैं। पर हम लोग, जहाँ तक वैष्णव प्रबंध संस्थान की बात है, बच्चा जब एंट्री लेता है तब से ही हमारे टीचर्स को हम एक बात कहते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। हमने कहा जैसा भी बच्चा आ रहा है हमें उसे इस लायक बनाना है। वो 2 साल के लिए अगर MBA में एडमिशन ले रहा है, भले उसको अंग्रेजी लिखना नहीं आती है तो उसको लिखना भी सिखाना है। अभी हमारे सामने चुनौती ये है, फ़र्क क्या है, IIT IIM में
बहुत क्रीम जाती है। तो वहाँ प्रोफेसर्स को बच्चों को बहुत चीज़ें नहीं सिखानी पड़ती है। लेकिन हमारे जैसे विद्यालय जहाँ गरीब बच्चे दूर दराज के, जिनकी एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं हुई होती है, किसी तरीके से वो एजुकेशन करके आते हैं, हम उन हर एक बच्चों को जैसे ही वो एंट्री लेते हैं वहाँ से उनका एक टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट के माध्यम से आपको गधे को अरबी घोड़ा बनाना है। हाँ, वैसे गधा कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं विद्यार्थी संदर्भ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि नस्ल का एक पूरा डीएनए चेंज करना है हम लोगों को इतनी मेहनत करना पड़ती है। मैं पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ टीचर्स के साथ कि अगर बच्चे की जो भी समस्या है, हमने अपने यहाँ एक जो विभिन्नता की बात कर रहे हैं ना, हमने अपने मेंटर मेंटी सिस्टम बनाया हुआ है। हमने हर एक बच्चे से टीचर का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो जब से एंटर किया, हर 15 दिन में एक मीटिंग बच्चे के साथ होना चाहिए। बच्चे से पूछना चाहिए आपको क्या समस्या आ रही है। बच्चा ये बताएगा कि मेरी फलाने विषय में मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसकी कोई व्यक्तिगत समस्या भी है, उस समस्या को लिख के टीचर नोट करता है, फिर वो डिस्कस करता है उसको कैसे, अगर उसको किसी कोर्स पर्टिकुलर में दिक्कत आ रही है तो वो उस टीचर से मिलता है। ये मेरा मेंटी है, एक मेंटर के अंडर में करीब 25 से 30। हाँ, ये मैं इसका सरपरस्त हूँ, संरक्षक हूँ, और मेरे बच्चे को ये परेशानी आ रही है, इस पर आप ध्यान दीजिए। जी, तो जब बच्चे को ये लगता है कि मेरे को बहुत, अभी इसका बढ़िया उदाहरण मैं आपको दूं, पेंडेमिक के टाइम में बच्चे बहुत स्ट्रेस में आ गए थे कि हमारा डिप्रेशन था, बच्चों बहुत डिप्रेशन में थे। बट मैं आपको ये, मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे टीचर्स ने उन लोगों के साथ एक मिशन कनेक्ट करके हमने एक प्रोग्राम चलाया। उसमें हर एक बच्चे से मैंने टीचर से कहा था, हर एक बच्चे का मुझे फीडबैक चाहिए, उसने कहा क्या, उसको क्या समस्या आ रही है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। फिर हमने कहा उसको ऑडियो विजुअल, अगर उसके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है तो कैसे पहुंचाई जाए, मोबाइल से किसी भी तरह से उसके पास एक तो स्टडी मटेरियल पहुंचना चाहिए। वो हमने एक भी पल किसी स्टूडेंट से हम कटे नहीं। मेरा खुद का बच्चों के साथ कनेक्ट रहा, मैंने पूरे बच्चों को एड्रेस किया, और इस तरह से हमने पूरे पेंडेमिक में किसी एक बच्चे की समस्या ऐसा हुआ हो और हमने उसको टच ना किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पूरी संस्था ने, सारे टीचर्स ने मिलकर उसको किया। जिन बच्चों ने अपने परिजनों को खो दिया होगा, या उनके पिता नहीं रहे, माता नहीं रही, या कोई अपने मिलने जुलने वाले नहीं रहे, जी, वो जो एक पीड़ा होती है, एक डिप्रेशन से खालीपन होता है, क्या आप उस अपनी बातचीत में उन बच्चों के साथ जाते थे, उसको भी हिलअप करने की कोशिश करते थे? बिल्कुल। बातचीत के माध्यम से उन सब बच्चों से हमारे टीचर्स कनेक्टेड। हम शाम को घरों में थे लेकिन बात करते थे, फलाने बच्चे के मतलब मदर या किसी बच्चे के फादर नहीं, किसी है, का भाई, हाँ, किसी की बहन। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल के, बिल्कुल चिंता नहीं करो, संस्था है। हमने अपने मैनेजमेंट को भी बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैनेजमेंट ने कहा बिल्कुल इनकी एजुकेशन और ये भी है, उसका पूरा हम लोग देखेंगे। देखिए, आप जिस कोरोना का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर थॉमसन, वो बहुत ही वैश्विक समस्या थी, वैश्विक बीमारी थी, उससे पूरी विश्व, पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, और खासकर शिक्षा जगत बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अर्थव्यवस्था तो हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ साथ शिक्षक जगत बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, शिक्षा का क्षेत्र, क्योंकि बच्चे कॉलेज नहीं आ पा रहे थे, क्लास नहीं लग रही थी, उनकी पढ़ाई का मटेरियल उनके पास नहीं था, और जो पढ़ाई टीचर और विद्यार्थी की आमने सामने बैठकर होती है, उस पढ़ाई की तुलना आप ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं कर सकते। तो बहुत समस्याएं हैं ऑनलाइन में भी। गाँव में कई बार कनेक्शंस नहीं मिल पाते, नेट नहीं मिल पाता, कई बार सर्वर डाउन रहता है। ये तमाम समस्याओं के बीच में वैष्णव इंस्टीट्यूट इन समस्याओं से कैसे सामना उसने किया, और इन समस्याओं से वो कैसे निकल पाया? देखिए, वैसे हम और संस्थाओं ने भी बहुत प्रयास किए होंगे, पर हमने जो कहते हैं ना, ईमानदारी के साथ प्रयास किया, उसका रिजल्ट ये निकला कि हमारा फीडबैक जो बच्चों का आया, हमने पूरे पेंडेमिक टाइम में 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन, और 10 अप्रैल से हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। गूगल मीट, जूम, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमने हमारे टीचर्स को पहले ट्रेन किया इस 10 तारीख से पहले, तो उनको पूरा ऑनलाइन करने के लिए घरों से सब वो कनेक्ट हुए, और उसका ये लाभ निकला कि हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया बच्चों का। ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते थे, लेकिन टेस्ट सबके लिए हमने पूरे टाइम हमने एकेडमिक्स को ब्रेक नहीं होने दिया। उसका रीज़न ये रहा कि हमारे बच्चों ने, भले सिलेबस ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ,
लेकिन हमारे बच्चों का सिलेबस पूरा हमने कंप्लीट किया और बच्चों का एग्ज़ाम भी हमने ऑनलाइन लिया। इसके माध्यम से पूरी शिक्षा हमारी पूरी हुई। किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि हम तो घर में बैठे थे। पेरेंट से भी बात की गई, हर बच्चे के पेरेंट से भी बात की गई, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आप कोई और हेल्प आपका चाहते हैं? बच्चा ऑनलाइन में अपना मोबाइल ऑन करके और इधर उधर तो नहीं घूमता कि वास्तव में सिंसियरली पढ़ता है कि क्या करता है? जी, जी। ये क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हुई, ये भी देखना ये- जरूरी था। वो बिल्कुल हुआ। उसका परिणाम उसका नेगेटिव नहीं हुआ, बल्कि बच्चों ने उस सिचुएशन से बहुत अच्छे से बाहर निकल के आए। और इसका सिर्फ कारण यही है कि हमारा कनेक्ट बच्चों से बहुत स्ट्रांग रहा। यही हमारे दूसरे कॉलेजों से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमारे हर टीचर का कनेक्ट हमारे बच्चों से बहुत स्ट्रांग है। आपने तो नाम ही दे दिया था ना उसका, मिशन मिशन कनेक्ट। मिशन कनेक्शन, मिशन Yes. कनेक्ट। यस, मिशन कनेक्ट। तो ये जो शिक्षा जगत में मैं एक, चूंकि आप वरिष्ठ शिक्षाविद भी हैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि कोरोना की अभी तीसरी लहर की ओर आशंका जताई जा रही है और अभी भी स्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं हुई कि बच्चे कॉलेज आ सकें। डर भी है, पेरेंट्स के मन में भी डर है, टीचर्स के मन में भी डर है। ऐसी स्थिति में क्या उपाय हो सकते हैं एजुकेशन को अच्छा बनाने में, बच्चों को गुणवत्ता मिले, बच्चों की पढ़ाई से वो डिफोकस ना हो और उनको बराबर समझ में आए, उनका कोर्स पूरा हो? इसके लिए आपके पास क्या योजना है? जी, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि सभी टीचर्स जो जो सब्जेक्ट के स्पेशलाइज कर रहे थे, हमने उनसे कहा मूक्स कोर्सेस के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाए। पढ़ाई के साथ साथ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का एक बहुत ही बड़ा संग्रह है। मूक्स कोर्सेज का विदेशों में बहुत चलन है और जो हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं, अपने भारत का ग्रॉस इनरोलमेंट, हायर एजुकेशन का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अभी बहुत कम है, 26.3 है। जबकि अगर अमेरिका का कहें तो 81.6 है। तो 81% है वहाँ का और हमारा। तो हमने अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को हम 50% तक ले जाना चाह रहे हैं 2025 से 30 के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको बढ़ावा मिलता है। अभी तक हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा हमारे को अपनी सोच में भी, शिक्षा जगत में जो शिक्षाविद हैं उनको भी एक परिवर्तन लाना पड़ेगा कि अगर GER बढ़ाना है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, तो हमको ऑनलाइन एजुकेशन का भी एक हिस्सा उसको बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि UGC ने अभी 40% कर दिया है, पहले 75% फिजिकल अटेंडेंस ज़रूरी थी। अभी पेंडेमिक के बाद ये डिसीजन लिया गया है कि 40% ऑनलाइन क्लासेस भी ली जा सकती हैं। ऑनलाइन क्लासेस जितनी ज़्यादा होंगी, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ एक कल्चर है कि बच्चा अपना काम करते करते, अगर उसको अर्निंग हो सकती है, काम करते करते भी वो पढ़ाई करना चाहता है। लेकिन हमारी जो हायर एजुकेशन की पॉलिसी है कि फिजिकली बच्चे को क्लास में आना ज़रूरी है। तो ये फिजिकल और ऑनलाइन का ब्लेंड अगर बढ़ जाएगा तो हमारा एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ेगा और ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ आएंगे। तो इससे परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन तो कोरोना की वजह से भी हुआ है और अब भविष्य में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है और ये जब फुल्ली इम्प्लीमेंट अगर हो जाएगी तो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, बच्चा 1 साल करेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल करेगा तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में उसको डिग्री मिल जाएगी, ऐसे करके पूरा है जितना करना चाहता। और वो उसका एक बैंक खुल जाएगा, बैंक में वो सर्टिफिकेट उसका जमा रहेगा। जब भी वो फर्दर एजुकेशन के लिए आएगा तो उसका वो बैंक में सर्टिफिकेट प्लस होके, अगर वो 1 साल छोड़ के अगर 5 साल बाद फिर वो सेकेंड ईयर करना चाहेगा तो वहीं से शुरू कर पाएगा, जो अभी वर्तमान व्यवस्था में नहीं है। तो बहुत अच्छे चेंजेस हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में, कोरोना किसी तरह की भी चुनौती होगी, उसमें अपनी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भंग नहीं होगी, जो अब भी हो रहा है। अभी देखिए, बच्चे भले नहीं आ रहे हों, लेकिन हमने अपने बच्चों को ऑनलाइन मूक्स कोर्सेज के लिए बढ़ावा दिया। इंटर्नशिप कंपनीज जो हैं इंटर्नशिप्स दे रही हैं, मतलब घर में रह के वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे करीब 125 बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी, और कुछ को पेड भी है। घर बैठे वो लोग इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, पे भी हो रहा है, और वर्क फ्रॉम होम के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं उनको। क्या तो बात। प्लेसमेंट भी बहुत बड़े हैं।
हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हुआ है। जी, हैं? जी। आपको इंटर्नशिप भी मिल गई, पैसा भी मिल रहा है, पढ़ाई भी हो रही है। जी, जी। तो ये सब तो चीजें साथ में चल रही ये बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद जो होती है, जिसको हम नैक कहते हैं, वो विश्वविद्यालय का और सभी महाविद्यालयों का ग्रेडेशन करती है, उसका आकलन करती है और आकलन करने के बाद ग्रेड देती है। श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को ए ग्रेड मिली हुई है। उसका निश्चित रूप से श्रेय डॉक्टर थॉमसन और उनकी टीम को, मैनेजमेंट को है कि नेक से ए ग्रेड हासिल करना बहुत ही बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को ए ग्रेड हासिल है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इस ग्रेड को और ऊपर ले आना, क्योंकि कहते हैं ना डॉक्टर थॉमसन की, शिखर पर पहुंचना तो आसान है, शिखर पर टिकना कठिन है। आप हिमालय की चोटी पर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ टिके रहें 2-4 साल, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अब आपको ए ग्रेड तो मिल गई, लेकिन इसके ऊपर और आप कितने स्टार लाना चाहते हैं, A+ तक कैसे जाएंगे, इसके लिए आपके पास क्या फ्यूचर प्लानिंग है? जी, मैं आपको बता दूं कि बड़े गर्व के साथ मैं अपनी संस्था के लिए ये कह सकता हूं कि हमने नैक का जो एक्रेडिटेशन जो फर्स्ट साइकिल हुआ था, उसमें हमारी ए ग्रेड आई थी, और जो सेकंड हुआ उसमें भी ए ग्रेड आई, लेकिन मार्क्स जो हैं वो 3.29 है। जो वर्तमान जो न्यू प्रणाली है, अभी है ऑनलाइन नैक एग्रेडेशन हो गया है, जिसमें 70% डेटा आपको मतलब मार्किंग जो है आपकी ऑनलाइन डेटा भेजने पे हो जाएगी। तो जो अभी हमारी 3.9 है, वो आज की ग्रेडिंग के हिसाब से A+ है ऑलरेडी। तो हम लोग एम कर रहे हैं कि जो हाईएस्ट है A++, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने हमारे जो पूरी प्रोसेसेस हैं एजुकेशन डिलीवर करने की, उस सारे प्रोसेस में काफ़ी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स करे हैं। हमारी IQAC फुल्ली फंक्शनल है। हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम और पॉलिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें उम्मीद है, हमारी संस्था 2022 में हमारा 3rd साइकिल ड्यू है, उसके लिए हम A++ के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप की संस्थान को, श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट को A++ मिले, शहर का गौरव बढ़ता है, मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ता है। डॉक्टर साहब, एक कॉमन सवाल जो आज हर आदमी के मन में है कि कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये वायरस समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो वायरस हमारी अर्थव्यवस्था में घुस गया है कोरोना कारण, वो बहुत खतरनाक है। और इस वायरस का सबसे दुष्प्रभाव वो पड़ रहा है, वो हमारे यूथ पे पड़ रहा है। यूथ को मिलने वाले रोजगार पे पड़ रहा है, उनकी नौकरियों पे पड़ रहा है। नई नौकरियों की बात तो क्या की जाए, जो पुरानी नौकरियां हैं वो जा रही हैं, छटनी हो रही है, तनख्वाहें कम हो रही हैं, और नए बच्चे जो आपके इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं MBA करके, BBA करके, उनके पास प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, नई कंपनियां नहीं आ रही हैं, आ रही हैं तो प्लेसमेंट नहीं दे रही हैं। क्या इस विभीषिका या जो ये परेशानी है, इससे बाहर आने के लिए आपने कोई प्लानिंग की है? हर एक संस्था इस तरह की प्लानिंग करती है, और जो संस्थाएं भविष्य को सोच के ज़्यादा प्रयास करती हैं उनको लाभ ज़रूर मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने पैंडेमिक के टाइम में भी बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, ना हमने बच्चों को हताश होने दिया। जो भी बेस्ट बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सकती थी, चाहे वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हो, चाहे स्किल अपग्रेडेशन हो, वो हर तरह की ट्रेनिंग हमने दी है। आने वाले समय में जैसा आप बोल रहे हैं, इफेक्ट आया है, और स्वाभाविक है वो इफेक्ट आना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो टोटल बिजनेस को कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। जैसे मीडिया इंडस्ट्रीज वाज वेरी बैडली अफेक्टेड, और जितने भी बड़े बिजनेस ग्रुप थे, इनके बड़े बड़े वर्क प्लेसेस थे मेजर सिटीज़ में, उन्होंने सारे कंसोलिडेट करके बहुत छोटे छोटे जगहों में उन्होंने कर दिया ना। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है। इसमें IT इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है इस समय। जो IT इंडस्ट्री से रिलेटेड कहते हैं ना सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कंपनीज हैं, दे आर गेनिंग द एडवांटेज, वेयर एज देयर आर अदर इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इनको थोड़ा सेटबैक हुआ है। बट अभी रिसेंट ट्रेंड जो बता रहा है कि हमने पहले जो फेस में पेंडेमिक का जो पहला हमारे ऊपर अटैक था,
उससे उभरने के बाद सेकंड और भयानक आया, उसको भी हमने कॉम्बैट कर लिया और थर्ड आ सकता है। और थर्ड आने की संभावना है। पर मुझे लगता है कि अब जहाँ तक भारत का सवाल है, जहाँ तक हायर एजुकेशन सिस्टम का सवाल है, हम लोग अभी अपने आप को काफ़ी हम लोगों ने तैयार कर लिया है, क्योंकि जॉब्स भी फिर से दोबारा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि ये हमारा वी शेप रिकवरी के चांसेस हैं। यू शेप की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर से ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है। और एक अपॉर्चुनिटी हमारे पर और अच्छी आई है हमारी कंट्री के लिए, कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, चाइना की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल मार्केट वो में, खराब हुई बिजनेस में, वो खराब हुई है। और मेनी इंडस्ट्री फ्रॉम चाइना शिफ्टिंग देयर बेस टू इंडिया, और उसमें सफलता भी मिल रही है। इंडिया को अभी इस समय मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन के रूप में लिया जा रहा है। जैसे ही हम थोड़ी सी सुधार आता है हमारी कोरोना में स्टैटिस्टिक्स में, तो बहुत सारी इंडस्ट्री हमारी इंडिया में आने वाली है। यूपी जिसमें मेजर बिजनेसेस को लेके अट्रैक्ट कर रहा है, यूपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, और फॉरेन की जितनी भी बेस्ट कंपनीज हैं वो आ रही हैं। हायर एजुकेशन में भी 100 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा साफ जिक्र हुआ है कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वर्ल्ड की, वो इंडिया में एस्टैब्लिश मैं बहुत सीधे शब्दों में सवाल करना चाहता हूं, मुझे अभी भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या वेस्टर्न इंस्टीट्यूट के बच्चों को कोरोना काल में प्लेसमेंट मिला है, नौकरी मिली है, तनख्वाहें मिली हैं? ये मेरा सवाल। जी, मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारा इस वर्ष भी 80% प्लेसमेंट हुआ है, और बेस्ट कंपनीज बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा था। आईसीआईसीआई ने हमारे एक साथ 35 बच्चों को लिया। तो मैं समझता हूँ कि हमने काम किया, बच्चों ने मेहनत की, और सिलेक्शन हमारे वैसे ही हुए। हमारे पर कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आया, 10-20% मान सकते हैं, बट प्लेसमेंट हमारे बेहतर हुए हैं। रिक्वायरमेंट अभी भी है, बैंक्स की रिक्वायरमेंट अभी भी आ रही है, और बहुत सारी फर्म्स हैं जो कंटिन्यूस हमको अप्रोच कर रही हैं। मैं बात कर रहा था टीसीएस और इन्फोसिस के कुछ बड़े मैनेजर से। सवाल ये था कि भाई आपने वादा किया था कि इंदौर के 5000 लोगों को आप नौकरी देंगे, क्यों नहीं दे पाए? सरकार ने भी आपत्ति ली, जिला प्रशासन ने भी आपत्ति ली। उनका ये कहना था कि साहब वो स्टफ नहीं मिलता, वो लेवल नहीं मिलता इंदौर में जी। तो हमको बाहर से लाना पड़ता है। हम कंप्रोमाइज तो कर नहीं सकते अपने स्टैंडर्ड जो एक है हमारा। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके आप डायरेक्टर हैं, क्या अपने बच्चों को यंग डायनामिक मैनेजर बना पा रहे हैं? क्या आप मल्टीनेशनल कंपनियों को वेस्टर्न इंस्टीट्यूट से डायनामिक मैनेजर्स, यंग मैनेजर्स जो चमत्कार कर दिखाएं, जो छा जाएं, जैसे कि सुंदर पिचई छाए, वैसे बच्चे आपके छा जाएं, इस तरह के बच्चे आप तैयार कर पा रहे हैं? बहुत सीधा सवाल और सीधा जवाब चाहूँगा आपसे। जी जी, देखिए, सुंदर पिचाई जैसे लोगों को तैयार करने में अभी हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा। हाँ, सुंदर पिचाई अकेले नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ से भी सुंदर पिचाई पैदा होंगे, बट अभी हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुंदर पिचाई जैसे लोग कहते हैं ना, आईआईटी और आईआईएम्स बड़ी बड़ी संस्थाओं के पढ़े हुए लोग होते हैं। हम लोगों की, मैंने बताया ना कि हम लोग हम्बल बैकग्राउंड से जिन बच्चों को, जो बच्चे हमारे प्रवेश तो लेते ज्यादा हैं, कठिन काम है, वो बहुत कठिन काम है। 30 से 90 तक पहुंचाना कठिन काम है, 85 वाले को 90 तक पहुंचाना सरल है। हाँ, तो सबसे चुनौती भरा काम हम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ मेरी जैसी बहुत सारी संस्थाएं मेहनत कर रही होंगी। हम भी ईमानदारी से लगे हैं, और मुझे लगता है हम बहुत जल्दी आपके आपको पास विश्वास है आएंगे। अपने स्टूडेंट पे कि वो यंग और डायनामिक मैनेजर्स आप दे पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत विश्वास है, और करके दिखा रहे हैं। वो डेलॉयट जैसी कंपनी में हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, इन्फोसिस में हो रहे हैं, टीसीएस में हो रहे हैं। बेस्ट कंपनीज हैं ये, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हो रहे हैं, कम मात्रा में हो रहे हैं, बट होते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर थॉमसन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नौजवान दर्शकों को बहुत सारी जानकारी आपने दी है। कोई से भी डिग्री की जाए, लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ अगर वो डिग्री करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलता है। और अगर आपको डॉक्टर थॉमसन जैसे लोगों का मार्गदर्शन मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये मार्गदर्शन आपके लिए कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपना लक्ष्य निर्धारण करने के बाद पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण डेडिकेशन के साथ उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करें। आपके पास
वैष्णव इंस्टीट्यूट जैसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छे बच्चे तैयार कर रहा है, अच्छे मैनेजर्स तैयार कर रहा है, जहां बहुत ही आधुनिक तरीके के साथ साथ परंपरागत तरीके से भी पढ़ाई होती है। मेंटर, एक संरक्षक बन के टीचर आपको पढ़ाता है, आपकी कमजोरियों पर बात करता है। तो ये एक अचीवमेंट है, ये एक अवसर है आपके लिए कि आप अपने अच्छे संस्थान में जाकर अपना भविष्य को और सुनहरा और उज्जवल बना सकते हैं। ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।